तो भाई लोग फाइनली मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स आ चुकी है और ये मार्वल के दो सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स फ्रैंकलिन रिचर्ड एंड गैलेक्टस को तो इंट्रोड्यूस करते ही है, लेकिन उसी के साथ जाते जाते डॉक्टर डूम के नाम का एक और बॉम्ब भी फोड़ के जाती है जो कि फटता तो बहुत भयंकर है, लेकिन उसमें से चिंगारी के साथ साथ निकलते हैं बहुत सारे सवाल, जैसे कि डॉक्टर डूम आखिरकार 4 साल तक कहाँ था और क्या कर रहा था, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जब गैलेक्टस पूरी अर्थ को खाने वाला था तो वो उसे रोकने क्यों नहीं आया। ये सभी सवाल आपके दिमाग में जरूर घूम रहे होंगे, लेकिन टेंशन मतलब मैं हूं ना आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी के एंड में हमें डॉक्टर डूम की एक छोटी सी गर्म करके ठंडाई छोड़ देने वाली झलक देखने को मिलती है, जो कि वैसे तो अपने आप में ही गॉटेड है, लेकिन इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देता है मिड क्रेडिट के स्टार्टिंग में दिखने वाला 4 साल का टाइम जंप, जो कि वैसे तो कोई ज्यादा लंबा टाइम स्किप नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सवाल खड़े कर देता है कि आखिरकार डॉक्टर डूम अभी 4 साल बीत जाने के बाद ही फ्रैंकलिन से मिलने क्यों आया और अब तक वो कहाँ था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका सिंपली एक ही लॉजिकल रीजन है कि जब गैलेक्टस अर्थ पर आया तब डॉक्टर डूम यहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, मतलब जब ये सब हुआ उन 5 सालों में डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में नहीं था, वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहा था, उसके बारे में और अच्छे से जान रहा था एंड उसी के साथ अपने एक साइड मिशन पर था जिसके बारे में हम आगे अच्छे से बात करेंगे। अभी के लिए डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में नहीं था, इस बात का हमें प्रूफ भी देखने को मिलता है जब मूवी की स्टार्टिंग में जब सूजन दुनिया के सभी लीडर्स के साथ वर्ल्ड पीस के लिए मीटिंग कर रही होती है, तब हमें वह लेटवेरिया की नेम प्लेट एंड उसके फ्लैग के साथ एक एम्प्टी चेयर देखने को मिलती है, यानी कि लेटवेरिया का लीडर डॉक्टर डूम उस मीटिंग में एब्सेंट था, जो कि वैसे तो डॉक्टर डूम के लिए एक नॉर्मल बात है क्योंकि वो ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स अटेंड नहीं करता है, फिर चाहे उसे कोई भी बुलाए या कितना ही सीरियस मैटर क्यों ना हो, वो अकेले ही उसे अपने दम पे सोल्व करने की ट्राई करता है और इसीलिए वो ऐसी छोटी मोटी मीटिंग्स में नहीं जाता है। लेकिन जब बात पूरे प्लेनेट की सेफ्टी की हो तब डॉक्टर डूम उसे बचाने के लिए जरूर आता है और यहाँ तो गैलेक्टस जैसा इतना पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी पूरे प्लेनेट को ही खाने आया था, जिसके बारे में दुनिया के हर एक इंसान को पता था। तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर डूम का सामने ना आना बताता है कि वो इस यूनिवर्स में ही प्रेजेंट नहीं था और इसलिए जब गैलेक्टस आया और फैंटास्टिक फोर की उसके साथ फाइट हुई तब डॉक्टर डूम को इन सब चीजों के बारे में कोई आइडिया नहीं था और जब उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि अर्थ पर क्या हो रहा है तो वो गैलेक्टस को डिफीट करने कैसे आ सकता है। वहीं जब गैलेक्टस अर्थ पर आता है तब अगर डॉक्टर डूम प्रेजेंट होता, फिर चाहे वो यूनिवर्स के किसी भी कोने में क्यों ना हो, वो गैलेक्टस को हराने या एटलीस्ट उससे बात करने तो जरूर आता ताकि वो खुद उसके साथ डील करके मैटर सोल्व कर सके। और ये सब भी नहीं तो वो गैलेक्टस की पावर्स चुराने तो 100% आता, क्योंकि डॉक्टर डूम पावर्स का कितना हंगरी है ये तो हर कोई जानता है, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो कि बताता है कि डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स में ही नहीं था और उसे गैलेक्टस एंड फ्रैंकलिन के बारे में भी 4 साल के बाद पता चला होगा जब वो अपने घर लेटवेरिया वापस आया और जब उसने सुना होगा कि गैलेक्टस जैसा इतना पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी एक बच्चे के लिए यहाँ आया है, तो वो बिना टाइम वेस्ट के सीधा उससे मिलने चला गया कि आखिरकार वो भी तो देखे कि वो बच्चा कितना पावरफुल है। तो मेरे अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम के 4 साल बाद फ्रैंकलिन से मिलने आने का और गैलेक्टस को डिफीट ना करने का एक ही सबसे लॉजिकल आंसर है कि वो इस यूनिवर्स में ही प्रेजेंट नहीं था और इसलिए पिछले 5 सालों में क्या हुआ ये सब उसे लेटवेरिया वापस आने पर पता चला। लेकिन मैं जानता हूँ इसके बाद भी आपका एक और क्वेश्चन जरूर होगा कि मान लिया डॉक्टर डूम 4 साल से अर्थ 828 से बाहर था, लेकिन कहाँ वो 4 साल तक अपने यूनिवर्स को छोड़कर बाहर कौन से यूनिवर्स में था और क्या कर रहा था। तो इसका आंसर भी हमें इसी मिड क्रेडिट में देखने को मिलता है, जहाँ जब सूजन बुक लेकर वापस आती है तब डॉक्टर डूम आउट ऑफ नोवेयर एकदम से फ्रैंकलिन के पास आ जाता है। जहाँ वो कैसे आया ये तो हमें देखने को नहीं मिलता है और ना ही कुछ बताया जाता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि रीड ने डॉक्टर डूम के आने के लिए बैक्स्टर बिल्डिंग में एक लिफ्ट लगवा रखी है कि विक्टर मेरे दोस्त आओ और मेरी फैमिली को मारो। रीड ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, स्पेशली डॉक्टर डूम जो कि उनका एक काफी पावरफुल एंड डेंजरस एनिमी है उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं। और इसलिए डॉक्टर डूम का बैक्स्टर बिल्डिंग में बिना किसी भी अलार्म या लोगों के नोटिस में अंदर तक आना तो इम्पॉसिबल है, स्पेशली अपने डॉक्टर डूम बनने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भले ही डॉक्टर डूम 4 साल बाद फ्रैंकलिन से मिलने आया हो, लेकिन रीड, सूजन एंड फैंटास्टिक फोर के बाकी मेंबर्स उसे जरूर जानते होंगे और उनकी कुछ हिस्ट्री भी जरूर रही होगी जैसे कि हर यूनिवर्स में होती है। तो ऐसे में डॉक्टर डूम का बैक्स्टर बिल्डिंग में बिना किसी के भी नजर में आए सीधा घुसे आना तो एक ही तरीके से पॉसिबल है, टेलीपोर्टिंग डिवाइसेस की हेल्प से, जैसा कि हमें टीवी वालों के पास एंड अर्थ 818 के रीड के पास भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ रीड वाला टेलीपोर्टिंग डिवाइस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है टीवी वाला टेलीपोर्टिंग डिवाइस जिसकी हेल्प से मल्टीवर्सल एंड टाइम ट्रेवल पॉसिबल है, यानी कि आप कभी भी कहीं भी किसी भी टाइमलाइन में जा सकते हो। तो मोस्ट लाइकली डॉक्टर डूम टीवी वालों के टेलीपोर्टिंग डिवाइस जिसे कि टेम्पेड कहा जाता है उसकी हेल्प से यहाँ आया होगा और इसलिए किसी को भी डॉक्टर डूम के आने के बारे में भनक नहीं लगी। और उसी के साथ ये आपके उस क्वेश्चन का भी जवाब दे देता है कि आखिरकार डॉक्टर डूम 4 साल तक कहाँ था और फ्रैंकलिन से मिलने पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि वो जरूर टीवी वालों के साथ मिलकर काम कर रहा होगा और उनकी टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहा होगा, जो कि वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं है। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर डूम लोगों को मैनिपुलेट करने में कितना मास्टर है, वो अपने बेनिफिट के लिए इजिली किसी को भी मैनिपुलेट कर लेता है। वही हमने पिछले साल डेडपूल एंड वुल्वरिन में भी देखा था कि टीवीए में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि
लोकी के प्लान और उसके ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम करना पसंद करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैनिपुलेट करना डॉक्टर डूम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो 3-4 भारी भारी बातें बोलेगा एंड सामने वाले को भी पता नहीं चलेगा कि कब वो उसका साथ देने लगा, और वो डूम को टीवीए का टेक एंड उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। वहीं टीवीए से मिले इसी इन्फॉर्मेशन एंड टेक का यूज करके डॉक्टर डूम जरूर मल्टीवर्स में ट्रेवल कर रहा होगा और कुछ चीजों के बारे में पता लगा रहा होगा जो कि इनकर्जन भी हो सकते हैं, या फिर इस मल्टीवर्स का रूलर कौन है यानी कि लोकी के बारे में पता लगा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है, ताकि वो उस रूलर को मार के खुद न्यू रूलर बन सके। और उसके अलावा ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो टीवीए के टेम्पलेट का यूज करके डिफरेंट यूनिवर्स में जाकर अपने ही वेरिएंट्स को मार रहा हो और उनकी पावर्स एब्जॉर्ब कर रहा हो। ऐसा होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि डॉक्टर डूम पावर्स का कितना भूखा है ये तो हर कोई जानता है। तो ऐसे में वो पावर के लिए किसी को भी मार सकता है। और जब उसे ऐसे ही एक पावरफुल एंटिटी फ्रैंकलिन के बारे में पता चला तो वो फाइनली 5 साल के बाद उससे मिलने वापस अपने यूनिवर्स में आ गया। तो इस छोटे से मिड क्रेडिट को देखकर जितना मैं सोच सकता था और जितनी थ्योरीज आजकल ऑनलाइन घूम रही हैं, उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम के 4 साल तक गायब रहने का एक ही लॉजिकल रीजन है कि वो दूसरे यूनिवर्स में था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वही फैंटास्टिक फोर की हैप्पी एंडिंग देखने के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी उठता है कि जब फैंटास्टिक फोर का वर्ल्ड एकदम सेफ है तो वो लोग थंडरबोल्ट्स की पोस्ट क्रेडिट सीन में अर्थ 616 पर क्यों आ रहे थे? अचानक से उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उन्हें अपना यूनिवर्स छोड़कर यहाँ आना पड़ा? तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हो सके तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।